नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर मैं गिरीश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, आईएएस, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी लेखपाल, एसएससी, इन सब में टाइमलाइन से क्वेश्चन जरूर आता है। और ख़ास करके आईएएस की बात करें, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अरेंजमेंट करने के लिए और उसमें कालक्रम उसका दिया रहता है। तो ऐसे में और भी मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आधुनिक भारत इतिहास से कालक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी से अच्छे स्कोर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से जितना इंपॉर्टेंट है, और ये सभी आए हुए हैं और इन्हीं में से बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो सारे हम देखेंगे और मैं याद भी करा दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। आपको जितने कालक्रम इंपॉर्टेंट हैं मैं इसको याद भी करा दूंगा। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कालक्रम है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होता है, आप जानते हैं 1600 में, यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब हुई थी? 1600 में। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए और देखते हैं। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। ये तो बहुत बार पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? 1757। क्या होगा? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए और देखते हैं। इसके बाद देखिए 1764। ये भी, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, दोनों पे और इस पर भी, ठीक है। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध। और देखिए 1773 का आप पढ़ते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे उसमें भी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, काफी इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1784, देखिए 1784 ये पिट्स इंडिया एक्ट। आप पॉलिटी पढ़ेंगे और इसमें भी पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये मैसूर के शासक थे कर्नाटक के। 1799 में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। और चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, उसी में टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। और देखते हैं 1829 में। देखिए 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा आप जानते होंगे, समाज के लिए अभिशाप था। तो इसको समाप्त कब किया गया? 1829 में। कब किया गया? 1829 में। ये स्टार कर लीजिए, बहुत बार पूछ चुका है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। इसको तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। और बात कर लेते हैं 1905। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार कर लीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। इसके बाद देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, देख पा रहे हैं। 1906 में क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना। आइए और देखते हैं 1915 में। देखिए गांधी जी का एंट्री होता है। ये भी बार बार प्रश्न पूछता है कि साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? कब आए थे? 9 जनवरी 1915। कब आए थे? 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? कई बार ये भी पूछ चुका है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। तो गांधी जी का एंट्री कब होता है? कब आते हैं साउथ अफ्रीका से? 1915 में गांधी जी का भारत लौटते हैं, ठीक है। 1917 चंपारण सत्याग्रह। जब 1915 में आते हैं तो सबसे पहले कौन सा? वहाँ किसानों की समस्या थी, तो बिहार में जाते हैं और वहाँ से 1917 में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। ये भी स्टार कर लीजिए, इस पर भी, दोनों पर भी, ठीक है ना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर भी स्टार लगा लीजिए। यानी मैं बताऊं, देखिए जितने भी आधुनिक भारत के टाइमलाइन है सब इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर चाहते हैं नंबर लाना। तो टाइमलाइन एकदम रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, सब इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो
पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा पढ़ डालिए इसको। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो काफ़ी फेमस है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी होता है। अगर टाइम लाइन के लिए पूछे तो सबसे पहले जलियांवाला, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, दोनों 1919 में ही होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए और देखते हैं। अगर अच्छा लगता है तो जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए और भी देखते हैं। 1920, ये देखिए 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 1920 ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसे प्रश्न बन चुका है। 1920 में असहयोग आंदोलन। और देखते हैं 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 इसमें चौरी चौरा क्या होता है, कांड होता है, जो गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। एक्चुअली होता क्या है, थाना होता है जिसमें विद्रोही थाने में आग लगा देते हैं। इसमें लगभग 20 या ऐसे कुछ सिपाही जलकर उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की जगह पे अब एक्शन इसका नाम दे दिया गया वर्तमान में, चौरी चौरा एक्शन ऐसे करके। ठीक है, आइए और देखते हैं इसके बाद 1 जनवरी 1923, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1923 इसमें स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 1923। और देखते हैं 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। यानी एक प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928। क्या आप जवाब देंगे, 3 फरवरी 1928। आइए और देखते हैं 1928। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट और 1928 में ही वारदौली सत्याग्रह। और जब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो वहाँ पे वारदौली सत्याग्रह में ही इनको सरदार की उपाधि महिलाओं ने वहाँ के दिया था। ठीक है ना, तो सरदार की उपाधि वारदौली सत्याग्रह में दिया गया था, महिलाओं ने उनको सरदार उपाधि से नवाजा। और देखते हैं 6 अप्रैल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको ध्यान देना है। 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी बहुत आता है, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930। आपको डेट याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930। उसके बाद देखिए 4 मार्च 1931। 4 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी इरविन समझौता। क्या होता है, ये भी बार बार पूछता है, कई बार आ चुका है। 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता। आइए और देखते हैं 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो पहली बार कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय 7 सितंबर 1931। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आइए और देखते हैं 24 सितंबर। देखिए 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 17 नवंबर 1932 इसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी 30, 31, 32 ऐसे तीनों है, आपको ध्यान रखना। 30 और 31 और 32, 30, 31, 32 तीनों लगातार गोलमेज सम्मेलन हुए। अगर डेट नहीं पता है तो ईयर जो है 30, 31, 32 याद कर लीजिए। ठीक है ना, 30, 31, 32, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा, ऐसे होते हैं। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसके बाद 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। ये भी बार बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। 8 अगस्त, उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। फिर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन, भारत क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लाया जाता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लाया जाता है। फिर 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी कई बार पूछ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942, 8 अगस्त 1942, आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। सही, और देखते हैं शिमला सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो 25 जून 1945, ध्यान रखना आपको। 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1945। इसके बाद देखिए 24 मार्च 1946 इसमें कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 2 सितंबर 1946
इसमें अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी 2 सितंबर 1946, लास्ट जो है 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम वो प्रधानमंत्री बनते हैं अंतरिम। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। और आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है। तो ये भी 2 डेट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। तो ये सभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये जितने भी थे टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए लिखकर, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमलाइन याद होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।